आ जाए, सुफरा भी लग गया है, मट्टी के बर्तन भी है माशाल्लाह। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, पानी पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, आलम तेरा परवाना, परवाना, आलम तेरा परवाना, आलम तेरा परवाना। क्या लाए नासिर भाई? ऐसे भी दुम्बे का गोश्त है। अच्छा, इससे शुरू करें, मोती साहब की प्लेट में पहले लेंगे इंशाल्लाह। चलिए थोड़ा थोड़ा सा मुझसे दुआ भी पढ़ा दें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब व अला अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अल्लज़ी बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि ला अल्लज़ी यदुर्रु ला यदुर्रु मअ अस्मिही मा अस्मिही शैउन शैउन फिल अर्दि फिल अर्दि वला फिस समाई वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु या क़य्यूम। बिस्मिल्लाहि बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह बरकतिल्लाह या वासिअल मग़फ़िरह। या वासिअल मग़फ़िरह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर व अला अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर। सब थोड़ा थोड़ा लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी खा सकें। अच्छा, रोटियां भी ले आइए भाई माशाल्लाह, और सुन्नत के मुताबिक बैठ जाएं। नाज़रीन, आप भी घर में जब कोशिश किया करें बैठे तो सुन्नत के मुताबिक बैठें। सब सुन्नत के मुताबिक बैठने का क्या क्या तरीका है? एक यही तरीका है जैसे हम बैठे हैं, ठीक है। एक तरीका ये है बैठने का। अच्छा, ये भी बैठ सकते हैं खाने यूँ में? भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ये भी सुन्नत तरीका है। अच्छा, और 3 उंगलियों से कोशिश करें कि खाएं रोटी। जब खाएं तो माशाल्लाह रोटी भी आ गई है, सुभान अल्लाह। नाज़रीन की कॉल्स भी दीजिए ज़रा, आप कॉल्स भी लेते रहते हैं। इस वक्त सब्ज़ गुम्बद के सामने बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला देख रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। ये कलाम सुना दें, हाजिर हैं दर दौलत पे आप नहीं है खाने में माशाअल्लाह। सब्ज़ गुम्बद सरकार शरीफ, जो फरमा। वाह भाई वाह। सब्ज़ गुम्बद के पास हमारा सिलसिला देखा जा रहा है, हमारा भी सलाम अर्ज़ कीजिएगा और हाज़िरी की इल्तिजा भी पेश कर दीजिएगा माशाअल्लाह। जी, अगली कॉल दीजिए। हसन रज़ा अत्तारी फैसलाबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला तेरा परवाना बहुत अच्छा है, और आज के सिलसिले में अब्दुल हबीब भाई जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पसंद हैं वो आप लेकर आए हैं और इस्लामी भाइयों को पेश करेंगे। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि ये खाने जो है वो लाए जाएँ, पकाए जाएँ, जमा किए जाएँ? तो ये आपने सब कैसे किया, कुछ इस हवाले से इरशाद फरमा दें तो मदीना मदीना इसका बताते हैं आप। बिल्कुल बताते हैं। ये बटेर आ गए भाई। ऐसे भी बटेर है ना, ये बटेर है। इसको एक जैसे ये जो हसन रज़ा भाई ने कॉल की ना, हुआ ये कि हम मशवरा कर रहे थे कि ईद पर कुछ रोटी आ गई थी, ईद पर हम जो है वो कुछ नया सिलसिला लाएं। तो गौर करते करते ख्याल आया कि सारे लोग हमें सिलसिला भी देख रहे होंगे, खाना भी खा रहे होंगे, तो क्यों ना नबी पाक की पसंद की ग़िज़ाएँ। फिर माशाल्लाह मुफ्ती साहब का याद आया, और आप देखिए मुफ्ती साहब आ जाए तो सिलसिले में कैसी रौनक आ गई। तो माशाल्लाह हमने सोचा कि फिर सिर्फ ग़िज़ाएँ क्यों, नबी पाक की मुतलकन पसंद। अभी अपने बात करनी है, थोड़ा सा खाना खा लें, टाइम मिला तो, कि नबी पाक को इबादात में क्या पसंद था और हमें उस पर भी अमल करना चाहिए, और नबी पाक को जो चीज़ें नापसंद हैं, सुन्नतों पर जो अमल नहीं करते, उन्हें गौर करना चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नापसंदीदा चीज़ों पर अमल करेंगे तो फिर नबी पाक की शफाअत भी तो लेनी है ना इंशाअल्लाह। जी, अगली कॉल दीजिए। अब इंशाअल्लाह ज़ोजल ये दे रहे हैं, ये कमर का गोश्त है, क्या जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था बहुत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कमर का गोश्त है। क्या बात है, शानदार दावत। दावतें तो बहुत सारी होती हैं। जी, कॉल दे। बिल हबीब तारीख से अर्ज है कि ये बताते हैं कि शलवार कमीज पहनते वक्त जो बाजू होते हैं वो कफ वाले हों या खुले बाजू हों, सुन्नत में क्या चीज़ है, क्या चीज़ सुन्नत अमल होती है? जाज़ाकल्लाह खैरा। जी मुफ्ती साहब, खुले हों या कफ वाले हों कोई मसला नहीं है, दोनों तरह के पहन सकते हैं। बस यही कि नमाज में थोड़ा सा एहतियात करें कि अगर बटन वाले हैं, कफ वाले, तो फिर वो बटन आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, चलें जनाब, ये भी जवाब मिल गया आपको।
चले इंशाल्लाह। अब क्या लेकर आए भाई? बिल्कुल ही आपके लिए एक नई चीज़ है, ये खरगोश का जो है चरखा। खरगोश वाकई मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं खाया। अब ये नियत कर लेता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी तनावुल फरमाया था, इस नियत से इंशाल्लाह मैं भी इंशाल्लाह कुछ इसका हिस्सा, क्योंकि थोड़ा है तो सब थोड़ा थोड़ा खाएंगे इंशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह। बटेर खाना मुश्किल काम है। अच्छा बटेर, हाँ बटेर को खाना और फिर उसमें से गोश्त ज़ाया ना हो, ये वाकई मुश्किल काम है। सल्लु अलल हबीब। जी बटेर साबित है, नबी पाक अलैहिस्सलाम से बटेर खाना भी साबित है माशाल्लाह। आसिफ भाई आप तो हमें कुछ कलाम भी सुनाते रहे तो मेरा ख्याल है फिर खाने का लुत्फ जो है ना आपको हम बाद में खिला देंगे। जी आसिफ भाई का माइक ऑन करें। मदीना जी ये मछली भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। क्या बात है। अच्छा बापू ये हम जो है दुम्बा है, और ये दुम्बा भी, दुम्बा शुरू में भी तो आया था। दो किस्म के दुम्बे के। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए हमें मछली थोड़ी सी खिलाएं ना। ये मछली आज मुफ्ती साहब ने बताया ना यूँ भी बैठ सकते हैं। चले जी आसिफ भाई को माइक ऑन करें। जी हो मुबारक की ईद आई है, हो मुबारक की ईद आई है, हो मुबारक मुबारक हो मुबारक मुबारक हो मुबारक की ईद कद्दू शरीफ, सुभान अल्लाह, इसका तो कसरत से जिक्र है और इस नीयत से खाएंगे इंशाल्लाह। वाकई हमें भी बहुत पसंद है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब थोड़ा कद्दू शरीफ आपको पेश करूँ माशाल्लाह। जी हो मुबारक के ईद आई है, हो मुबारक के ईद आई है, जिसको आका मदीने बुलवाए, जिसको आका जिसको आका जिसको आका मदीने बुलवाए, उस मुसलमान की ईद होती है, उस मुसलमान की होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है, रब की रहमत मज़ीद होती है। सब ये खानों की सुन्नतें, लजीज चीज़ों की सुन्नतें जो पसंद हैं वो तो लोगों को याद रहती हैं, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम से फ़ाका करना भी साबित है। तो हो सकता है किसी का ये जहन बन रहा हो कि यार इतनी महंगी चीज़ें तो हम नहीं खरीद सकते, तो उनको फिर क्या जहन बनाना चाहिए और उन सुन्नतों के बारे में भी गौर करना चाहिए, नफली रोज़े रखने के हवाले से, भूखा रहने के हवाले से, क्या फरमाएंगे? जी दोनों में यही लिहाज होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने ये नेमतें दी हैं तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और नीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको तनावुल किया है, इस नीयत से खाए और फ़ाका भी करे। तो ये नहीं कि अमर मजबूरी ऐसा हुआ है तो वो एक अलग बात है कि अगर ऐसा किसी को फ़ाका पेश आ गया तो वो शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला का सब्र करे उसके ऊपर। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो फ़क्र था वो इख्तियारी था, मजबूरी की बुनियाद पर नहीं था। वाह वाह, इख्तियार था कि अच्छा खा सकते थे जी, फिर भी तो उस बुनियाद पर था। तो ज़ाहिर है कि दोनों तरह की चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए। हमेशा लजीज चीज़ों को खाते रहना ये भी जो है वो बाज़ औक़ात बंदे को फिर सुन्नत से दूर करके रग़बत की तरफ ही ले आता है। सही 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 फरमाया। अल्लाह करे कि हमें इफ़रात और तफरीत से अब बचें, और चूँकि आजकल तो खाने घरों में बन ही रहते तो हमने इसलिए ये सिलसिला किया कि बनाना ही है तो कोशिश करें कि इस नीयत के साथ बनाए। जैसे लिबास के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की तो ये माशाल्लाह हलवा जात के बारे में बात हुई कि नबी पाक को हलवा पसंद था, लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें खाएँ थोड़ी थोड़ी खाएँ ताकि सेहत भी इंशाल्लाह बरकरार रहे। जी माशाल्लाह, वो पानी आ गया जिसमें किशमिश और अच्छा खजूर मिला हुआ है, खजूर शरीफ माशाल्लाह, अजवा शरीफ वाला पानी भाई।
وہ لے آئے نا ککڑی اور تربوز ملا کر جو کھانے کی سنت ہے وہ ہم عمل کر لیں. جی ماشاءاللہ. جی کال دے دیں. اچھا انشاءاللہ. اچھا ہمارے پاس ہمارے پاس 2-4 منٹ ہی باقی ہیں. یہ کھجور ہے جس میں اجوا شریف بھی ہے. اچھا اجوا شریف اور مزید کھجوریں بھی ہیں اور غالباً یہ مدینہ شریف کی لگ رہی ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے, ساری مدینہ شریف کی ہیں. کیا بات ہے. تو یہ کھجور مفتی صاحب کس کے ساتھ ملا کے کھانا ہے؟ ویسے مکھن مکھن کے ساتھ بھی کھجور جی لکھا ہوا ہے. اچھا چلے بھائی تو مکھن لائیں بیچ میں بھائی. چلیں کیا بات ہے. مکھن کے ساتھ کھجور. مکھن ہی ہو ویسے عام طور پہ مکھن ہوتا نہیں ہے بھائی مکھن ہی لائے نا بھائی. یہ مکھن لائے بھائی. لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مکھن نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ مارجرین. مارجرین لکھا. مارجرین. چلے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکھن کھجور کے ساتھ. چلے اس نیت کو ساتھ انشاءاللہ. بکری کا دودھ بھی آ گیا جناب. چلے بھائی تھوڑا بکری کا دودھ بھی پئیں گے. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گزارش ہے کہ یہ زیتون کے تیل کے فضائل بھی ہم نے سنے اور میڈیکلی بھی بڑا کمال ہے. تو اس کو اپنے گھر میں رکھیں اور 7 سالن کے اوپر تھوڑا سا ڈال لیا کریں. کسی چیز میں اوپر سا اس کو تھوڑا سا اس کا استعمال کیا کریں. عرب کے لوگوں کو تو ہم نے دیکھا تقریباً ہر کھانے میں ان کا استعمال ہوتا ہے. اچھا تربوز کے بارے میں مفتی صاحب تربوز اور کھجور ملا کے یعنی پہلے وہ کھا رہے ہیں پھر یہ کھا رہے ہیں. اچھا ساتھ ملا کے ایک نوالے میں ضرور نہیں ہے. اس میں میں نے عرض کیا نا کہ اس میں فوائد جو ہیں اس حوالے سے تربوز اور اچھا تربوز اور کھجور ملا کے مقصد یہ کہ ایک کے بعد ایک ہی کھا لیں تاکہ اس کی جو گرمائش ہے اس کو کول ڈاؤن کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب یہ بالکل اصلی چھوٹی مکھی کا شہد گاؤں کا مجھے کسی نے تحفے میں دیا تھا تو میں لے کر آیا. چلے انشاءاللہ سنت کی نیت سے سب تھوڑا استعمال کریں. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ پاک نے یہاں مل کر بیٹھ کر نبی پاک کی پسند کی چیزیں استعمال شدہ چیزیں استعمال جو ثابت ہیں وہ کھانے کی سعادت دی. اللہ جنت میں نیکوں کے دسترخوان پر جمع ہونا بھی نصیب فرمائے. وہاں بھی نیکوں کے لیے دسترخوان لگے گا اور اللہ کرے کہ ہم اس میں شامل ہو جائیں. وہ شعر ہے نا زمزم شریف. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. ہماری دعوت تو جاری رہے گی لیکن سلسلے کا وقت ختم ہو گیا.